दोस्तों आज केंद्रीय बजट संसद में पेश किया गया। इस बजट में क्या खास रहा, क्या खास नहीं रहा, किस मुद्दे पर बात हुआ, किस मुद्दे पर बात नहीं हुआ, इसको लेकर क्या जो लीडर हैं वो किस तरह सोचते हैं, जो विपक्षी लीडर है वो किस तरह से सोचते हैं, आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि किस तरह से ये जो बजट है वो विवादों में छाया रहा और किस तरह से इस बजट में गरीब, मजलूम और जितने भी शोषित व्यक्ति हैं उसको इन बजट में क्या मिला क्या नहीं। तो दोस्तों बात करने वाले हैं और उनके बारे में बात करने वाले हैं प्रथम बहन कुमारी मायावती जी के बारे में। उन्होंने बजट को लेकर कहा है कि संसद में आज पेश केंद्रीय बजट अपने पुराने ढरे और कुछ मुट्ठी भर अमीर व धना सेठों को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनत कशों, वंचितों व उपेक्षित बहुजनों के त्रस्त जीवन से मुक्ति हेतु अच्छे दिन की उम्मीदें वाला कम बल्कि उन्हें मायूस करने वाला ज़्यादा लगता है। इसके बाद में दोस्तों उनका दूसरा ट्वीट आता है, उसमें कहती हैं कि देश में छाई जबरदस्त गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन तथा यहाँ के 125 करोड़ से अधिक कमजोर तबकों के उत्थान व उनके लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं के प्रति इस नई सरकार में भी अपेक्षित सुधारवादी नीति व नियत का अभाव। बजट में ऐसे प्रावधानों से क्या लोगों का जीवन खुश व खुशहाल हो पाएगा? देश का विकास हो, लोगों का उत्थान आंकड़े के भूल भुलैया वाला ना हो बल्कि लोगों को त्रस्त जीवन से मुक्ति के लिए रोजगार के अवसर, जेब में खर्च करने के लिए पैसे, आमदनी जैसे बुनियादी तरक्की सभी को मिलकर महसूस भी हो। रेलवे का विकास भी अति जरूरी। सरकार बीएसपी सरकार की तरह हर हाथ को काम दे। इसके बाद दोस्तों भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण जी का ट्वीट आता है, बयान आता है। उसके माध्यम से वो कहते हैं कि आज का बजट उद्योगपतियों को खुश करने वाला और देश के मजदूर, किसान और युवा, बेरोजगारों, महिलाओं और बहुजनों को निराश करने वाला है। देश की जनता ने इस बजट से जो उम्मीदें लगा रखी थी, बजट उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है और देश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। यह बजट रोजगार, महंगाई और 140 करोड़ जनता की मूलभूत सुविधाओं के अपेक्षित बजट नहीं है। इस बजट में गरीब, वंचित, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के आर्थिक विकास के लिए अलग से बजट का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। देश के स्वास्थ्य सिस्टम को भी पटरी पर लाने के लिए बेड और डॉक्टर्स की उपलब्धता के लिए जितने बजट की जरूरत है उसमें 75% कम बजट देकर अपनी पीठ थपथपाई जा रही है। दोस्तों इस तरह से उनका कहना है कि जो 100 में 75% है वो नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ 25% दिया जा रहा है। जो सिस्टम है, डॉक्टरी सिस्टम है, अस्पताल का जो सिस्टम है उस पर इतना 25% सिर्फ खर्च किया जा रहा है, जो कि उस पर 100% खर्च करना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों कहते हैं कि देश के अन्नदाताओं की सबसे बड़ी मांग एमएसपी के लिए बजट में कोई प्रावधान ना करके किसानों को फिर से जुमलों में उलझाया गया है। सबसे बड़ी बात, युवाओं को इंटर्नशिप का झुंझुना पकड़ाकर बेरोजगारी की मूल समस्या से किनारा कर लिया गया है। जैसे सरकार के पास इस बात का उत्तर नहीं कि अग्निवीर बाद में क्या करेंगे, वैसे ही इंटर्नशिप करके युवाओं का क्या करेंगे, इस बात पर भी बजट में उत्तर मिलना चाहिए था, लेकिन उस तरह का बजट में पेश नहीं हुआ। इसके बाद में दोस्तों अखिलेश यादव जी का भी बयान आता है। वो कहते हैं कि 11वीं बजट में बेरोजगारी, महंगाई, किसान, महिला, युवा का मुद्दा 9-2-11 हो गया। ये बजट भी ना उम्मीद का पुलिंदा है। शुक्र है इंसान इन हालातों में भी जिंदा है। इस तरह से अखिलेश यादव जी ने उन पर कष्टास किए हैं जो केंद्र में बैठे सरकार चला रहे हैं। जिस स्तर से सरकार ने बजट की है काफ़ी वो निराशाजनक रहा। इस तरह से सारी लीडरों का बातें सामने आई। तो दोस्तों किनको आप किस तरह का बयान देखते हैं, चंद्रशेखर आजाद, रावण और बहन मायावती जी का, और अखिलेश यादव जी का बयान किस तरह आप देखते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।